अब ये है आपका मैरिटल बैलेंस और ये है आपका पार्टनर और आपकी शेयर्ड जिम्मेदारियां, आपके बच्चों की ज़रूरतें और वो सब कुछ जो आप एक कपल के तौर पर साथ साथ शेयर करते हैं। और इस तरफ दूसरे पलड़े पर है मैं यानी कि आपकी अपनी ज़रूरतें, आपका अपना कैरियर, आपकी हॉबीज़, आपके दोस्त, आपके पर्सनल स्पेस, आपकी पर्सनल स्पेस और वो सब कुछ जो आपको एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है। और अब इस इक्वेशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक हेल्दी मैरिज वो है जहां दोनों पार्टनर्स इस बैलेंस को बनाए रखने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। और जिस तरह से ये तराजू कभी भी परमानेंट बैलेंस में नहीं रहता, ठीक उसी तरह से कोई भी मैरिज परमानेंटली एक बैलेंस में नहीं बनी रहती। कभी इस तरफ कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो कभी इस तरफ, कभी कपल की डिमांड्स बढ़ जाती हैं तो कभी किसी एक सिंगल पार्टनर की डिमांड्स ऊपर चली जाती हैं। लेकिन हैप्पीली मैरिड पार्टनर्स ये जानते हैं कि ये दोनों ही पलड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही साइड्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक ज़रूरतें हैं। और यदि कोई एक पलड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा या नीचा हो जाता है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। जब एक पार्टनर सिर्फ अपनी खुशी, अपने कैरियर, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और रिलेशनशिप को सेकंड प्रायोरिटी देता है, जब वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हाथ नहीं बटाता, अपने पार्टनर के इमोशनल लीड्स को ड्रामा समझता है, सारे डिसीजंस अपनी मर्जी से लेता जाता है और आज़ादी के नाम पर रिलेशनशिप को दी जाने वाली कमिटमेंट को अवॉइड करता है, तो नेचुरली दूसरा पार्टनर अकेला, अनइम्पॉर्टेंट और निग्लेक्टेड फील करता है। उसे लगता है कि वो इस शादी में सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल बनाने के लिए पैदा हुआ है और उसके चलते उसका ट्रस्ट धीरे धीरे गिरता जाता है, खत्म होता जाता है। और इसीलिए ये बात याद रखना जरूरी है कि किसी भी हेल्दी मैरिज में मैं या एक पार्टनर डोमिनेंट नहीं होता, मैं और हम का पलड़ा लगभग बराबर बराबर बना रहता है।